हाय स्टूडेंट, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग बाल गोविंद भगत को कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है और व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है। बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखा चित्र है। एक रेखा चित्र है। एक रेखा चित्र है और ये किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है। किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है। पर क्या है? आधारित है। व्यक्ति के चरित्र चित्रण पे आधारित है। रेखा चित्र, रेखा चित्र का अर्थ होता है, ये जो रेखा चित्र है इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान और भाव को कम शब्दों में वर्णन करना होता है। ठीक है। रेखा चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को कम शब्दों में क्या करना रहता है? वर्णन करना रहता है। ठीक है। रेखा चित्र, इसमें लेखक क्या करते हैं? रेखा चित्र में लेखक क्या करते हैं? चित्र के माध्यम से शब्दों की संरचना करते हैं। चित्र के माध्यम से शब्दों की क्या करते हैं? संरचना करते हैं। ठीक है। रेखा चित्र में लेखक क्या करता है? चित्र के माध्यम से शब्दों की संरचना करते हैं। अब देखिए, बाल गोविंद भगत, इसका लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत का लेखक, इसका जो लेखक है वो राम वृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर नामक गांव में हुआ है। ठीक है। और जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनका मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनका जो क्वालिफिकेशन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का क्वालिफिकेशन, इनका जो शिक्षा है वो 10वीं तक किया है। ठीक है। और इसके बाद ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले लिया। ठीक है। कई बार ये जेल भी गए। अब देखिए, बाल गोविंद भगत, इस कहानी का मुख्य पात्र, बाल गोविंद भगत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत ही है। ठीक है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र और इसका मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत ही है। ठीक है। अब देखिए, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत का उम्र, बाल गोविंद भगत इसका जो उम्र है, उम्र
60 से ऊपर है, ठीक है, 60 साल से ऊपर, अप्रोक्स में एज्यूम कर सकते हैं 60 साल, ठीक है, लगभग इसे मान सकते हैं 60 साल लगभग में, ठीक है। और इनका जो कद है, कद कद मतलब हाइट, हाइट, इनका कद ये मझोले कद के हैं, ठीक है, मझोले। इनका जो कद है, कद कद मतलब हाइट, हाइट, इनका जो हाइट है, बाल गोविंद भगत का हाइट वह मझोले कद का है, ठीक है। मझोले कद का अर्थ होता है, इनका अर्थ क्या होता है, ना ज्यादा बड़ा, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ना ही ना ही ज्यादा छोटा, ठीक है। मझोले का अर्थ होता है ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है, कौन, बाल गोविंद भगत, ठीक है। अब देखिए बाल गोविंद भगत कबीर साहब के पक्के भक्त थे, किनका, कबीर का। बाल गोविंद भगत कबीर का पक्के भक्त थे, कबीर साहब को अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, कौन, बाल गोविंद भगत, ठीक है, कबीर के पक्के भक्त थे। अब देखिए ये हमेशा सच बोलते थे, हमेशा बाल गोविंद भगत हमेशा क्या बोलते थे, सच बोलते थे, बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, ठीक है। और बाल गोविंद भगत विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के क्या थे, समर्थक थे, विधवा विधवा विवाह के समर्थक थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, यह इस बात से प्रमाणित होता है, देखिए जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, ठीक है, उस दिन भी बाल गोविंद भगत बेटे आंगन में मरे पड़े थे, ठीक है, और ये अपना खंजरी बजाते थे और गीत गाते थे, कबीर के भक्ति भजन में लीन थे। उस दिन भी उसका बेटा आंगन में मरा पड़ा है और ये आंगन में ही आसन जमा करके और खंजरी बजा रहे हैं और कबीर साहब के भक्ति को दोहरा रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बहू आंगन में रो रही है, बाल गोविंद भगत की बहू आंगन में रो रही है, इनके पति के मर जाने के कारण, ठीक है, अपने पति के मर जाने के कारण। और ये बाल गोविंद भगत अपने पुतों को बोल रही है जो उत्सव मनाओ, आज खुशी का दिन है, क्योंकि उसके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चले गए हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है। इसीलिए बोलते थे रोने की जगह आप उत्सव मनाओ, कौन बोलते थे, बाल गोविंद भगत, किसको, अपने पुतों को, ठीक है, जो आज उत्सव का दिन है आप भी उत्सव मनाइए, ठीक है। उसके बाद अपने बेटे की आग अपने पुतों से दिलवाए, ठीक है, फिर उसका श्राद्ध हुआ, क्रियाक्रम होने के बाद उनके भाई को बुला करके, अपने पुतों के भाई को बुला करके उनको बोले जो इनको ले जाइए अपने पास और किसी अच्छे जगह
अच्छे घर देख करके इनकी शादी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस बात से प्रमाणित होता है कि बाल गोविंद भगत जो है विधवा विवाह के समर्थक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत जो है ये गर्मी के महीनों में आंगन में आसन जमा करके खंजरी बजाते थे और गीत गाते थे। ठीक है, लिखिएगा गर्मियों के बाल गोविंद भगत गर्मियों के महीने में आंगन में आसन जमा कर बैठकर गीत गाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत गर्मियों के महीनों में आंगन में आसन जमा लेते थे और बैठ करके गीत गाते थे। क्या गाते थे? तो इनका गीत इस प्रकार से था, जो अरे गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चुहक उठे ना। इस प्रकार से वो अपना गीत गाते थे, कबीर के पद को दोहराते थे। ठीक है, तो गीत गाते थे, क्या गाते थे गीत? गोदी में पियावा गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। सखिया चुहुक उठे ना। ठीक है, बाल गोविंद भगत का गीत क्या है? गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जारा में काली कमली ओढ़े रहते थे। काली कमली ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत जो है जारा में क्या करते थे? काली कमली ओढ़े रहते थे। ठीक है, अब देखिए ये गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी की जड़ की बडोल माला। बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। ठीक है, और माथे पर रमानंदी चंदन लगाते थे। रमानंदी चंदन लगाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की माला पहनते थे और माथे पर रमानंदी चंदन लगाते थे। कबीरपंथी वाला चंदन ना लगा करके रमानंदी चंदन लगाते थे। ठीक है, अब देखिए बाल गोविंद भगत बाल गोविंद
भगत ये जो है कमर में लंगोट और माथे पर कबीरपंथी वाला टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो है ये कमर में लंगोट पहनते थे और माथे पर कबीरपंथी वाला टोपी पहनते थे। ठीक है, कमर पे क्या पहनते थे? लंगोट। लंगोट जो रामदेव बाबा पहनते हैं वही लंगोट। ठीक है, और माथे पर कबीरपंथी वाला टोपी पहनते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत ये जो है गृहस्थ थे। गृहस्थ थे मतलब खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, और ये बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जो अनाज होता था, समझे, तो ये कबीर मठ में जा करके वहां पे दान कर देते थे। ठीक है, और वहां से जो प्रसाद के रूप में इनको मिलता था जो कुछ, उससे ये अपन जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो लिखिएगा जी ये सारा अनाज कबीर मठ में दान कर देते थे। ठीक है, और कबीर मठ, यहां से कबीर मठ से जो प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बाल गोविंद भगत जब खेती करते थे, क्यों तो गृहस्थ थे तो खेती तो करते ही थे। ठीक है, खेती से जो अनाज मिलता था ना, वो सारा का सारा अनाज कबीर मठ में क्या करते थे? यहाँ पे आकर के दान कर देते थे। ठीक है, और यहाँ से जो प्रसाद के रूप में इनको जो मिलता था बाल गोविंद भगत को, उसी से ये अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। ठीक है, हमेशा सच बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। और देखिए लोगों के साथ कड़वा व्यवहार नहीं करते थे। व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, अब देखिए बाल गोविंद भगत लोगों के साथ क्या करते थे? कड़वा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है,
उसके बाद बाल गोविंद भगत इनकी जो प्रभातियां हैं, प्रभातियां, बाल गोविंद भगत प्रभातियां भी गाते थे। और प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होता था और फागुन मास तक चलते थे। बाल गोविंद भगत प्रभातियां भी गाते थे और प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होता था। इनकी प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होता था और फागुन मास तक चलता था। ठीक है, इनकी प्रभातियां कार्तिक मास में शुरू होते थे, कार्तिक मास में शुरू होते थे और फाल्गुन मास तक यहां तक चलता था। ठीक है, अब देखिए इनका एक बेटा और पुतोह था। एक बेटा और पुतोह थे। ठीक है, बेटा का स्वभाव कैसा था? बेटा का स्वभाव जो था ना वो सुस्त था, सुस्त था। ठीक है, पुतोह की स्वभाव सुभग थी, सुभग और सुशील थी। सुशील थी, ठीक है, मतलब संस्कारी थी। और इनका जो प्रवृत्ति थी, इनका जो प्रवृत्ति है वह शांत स्वभाव की। ठीक है, स्वभाव के शांत स्वभाव की थी। ठीक है, अब देखिए बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। लिखिएगा, प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और गंगा घर से, इनके घर से गंगा की दूरी गंगा की दूरी 30 कोस थी। ठीक है, और ये 30 कोस ये पैदल ही जाते थे। रास्ते में घर से खा करके जाते थे और फिर आ करके ही घर पे खाते थे। ठीक है, रास्ते में व्रत में रहते थे। ठीक है, समझे? अब देखिए बाल गोविंद भगत इनकी मृत्यु इनके अनुरूप ही हुए। इनके बाल गोविंद भगत की मृत्यु उसके अनुरूप हुई है। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ठीक है, किंतु अब इस बार जो गंगा स्नान करके लौटे तो उसका तबीयत सही नहीं था, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो गया था। ठीक है, फिर भी वो अपने नेम व्रत को नहीं छोड़ा। ठीक है, वो पुरानी आदतें दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना भी किया जो अब छोड़ दीजिए, तो लोगों की बात को इनकार कर दी। वो अपने बात से टसमस भी नहीं हुए। ठीक है, अपने दिनचर्या शुरू कर दी। एक समय
शाम को बाल गोविंद भगत गाना गाए, ठीक है, गाना गाए, कीर्तन किए, खंजरी बजाए अपना, लेकिन सुबह में किसी ने उसका गाना नहीं सुना। तो लोगों ने आकर के देखा तो बाल गोविंद भगत चल बसे थे, ठीक है।